अल्लाह ताला ने रोज़े के अंदर रखा है। आदमी भूखा धसा रहता है, अपनी कुदरती मशीनरी को सुकून मिलता है, तो अल्लाह तबारक व तआला रोज़े की बरकत से उनकी पहली जो पोजीशन होती है, उनकी पहली जो ताकत होती है, भूख की वजह से वो क्या हो जाती है, बहाल कर देते हैं अल्लाह तबारक। जाहिर सी बात है, अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे अंदर एक मशीनरी बनाई है। खाते पीते रहेंगे, कोई सांस भी नहीं लेंगे तो जाहिर सी बात है बीमारियां बढ़ जाएंगी। मैदा जो है ना इंसान की जिस्म के अंदर, तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मैदे के लिए फरमाया कि ये जो मैदा है ना, तमाम बीमारियों की जड़ है। मैदा ठीक होगा, पूरा जिस्म ठीक होगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे ऊपर जो रोज़ा फ़र्ज किया है, इसमें हमारी जिस्मानी भी नशोनुमा सही होगी और हमारी रूहानी जो हमारे अंदर खुराफात है, खाने की वजह से नींद ज़्यादा हो जाती है, इंसान की सुस्ती बढ़ जाती है, इबादत के अंदर रग़बत नहीं होती, तो अल्लाह तबारक व तआला रोज़े की बरकत से सही फरमा देते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये रोज़ा जो है दूसरी उम्मतों के ऊपर भी फ़र्ज किया था। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ए ईमान वालो, आपके ऊपर रोज़े फ़र्ज किए गए हैं, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, जिस तरह पहले लोगों के ऊपर फ़र्ज किए गए थे। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि आप लोग परहेज़गार बन जाओ। रोज़े का मंशा, रोज़े का तकाज़ा ये है कि आदमी मुत्तक़ी परहेज़गार बन जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने रोज़े के अंदर बहुत सारी चीज़ें देखी। दूसरे जितनी भी हम इबादतें करते हैं उसका कुछ न कुछ पता चलता है इंसान को, उसके अंदर रिया होता है। लेकिन रोज़ा ऐसा खामोश इबादत है, आदमी अपना हाल दूसरे के ऊपर खुद अगर जाहिर नहीं करे तो पता नहीं चलता। आप किसी मजमे में रोज़ेदारों और बग़ैर रोज़ेदारों को बिठाओ तो पता नहीं चलेगा। जब तक कोई उनमें से खाएगा फिर पता चलेगा कि इसको रोज़ा नहीं है। पहले किसी को पता नहीं चलेगा कि किसको रोज़ा है कि किसको रोज़ा नहीं है। कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस रोज़े की इबादत के अंदर रिया से इसको महफूज रखा है, इसके अंदर दिखलावा नहीं है। जो इबादत दिखलावे से खाली होती है, जो इबादत रिया से खाली होती है, अल्लाह ताला को ज़्यादा महबूब होती है, अल्लाह ताला को ज़्यादा वो पसंद होती है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने रोज़े के अंदर ये खासियत रखी। अल्लाह तबारक व तआला ने रोज़े और रमज़ान के साथ बड़ी अहमियत है कि अल्लाह ताला ने इनको आपस में मिलाया है। इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की हिदायत का सबब सादिक की, और यहाँ से अल्लाह तबारक व तआला ने रमज़ान के रोज़े भी फ़र्ज किए। दो इबादतें यहाँ पर इकट्ठे हो गई। बुखारी शरीफ की हदीस है, अर्रमज़ान वल कुरान यशफ़ान लिअहलिही। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान और कुरान जो है वो अपने साथी के लिए क़यामत के दिन सिफारशी बनेंगे, शफ़ाअत करेंगे। इन्ना फिल जन्नति बाबुन, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत के अंदर एक दरवाज़ा है, युक़ालु लहु रय्यान। अरबिक के अंदर रई उसको बोलते हैं जो पानी से शराब हो जाए। कोई भी सांस वाली चीज़ जब पानी पी पी के शराब हो जाती है ना, उसको अरबी में बोलते हैं रई। मतलब तो इसकी प्यास ख़त्म हो गई।
तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी निस्बत जो है रोज़ेदारों की तरफ की है। पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन दखलहु, जो शख्स इसी दरवाजे के साथ दाखिल होगा, पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फलम यज़मा अबदन, कभी भी उनको प्यास नहीं लगेगी। जब क़यामत का दिन क्या होगा? भूख और प्यास का दिन होगा। लोग अपने आमाल के पसीने और अपने आमाल की वजह से परेशान होंगे, प्यासे होंगे। बाज़ लोगों की सूरत हाल ऐसी होगी कि पूरे आमाल एक गिलास पानी के देने तक तैयार हो जाएंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसी बेहतरीन मेहमानी के साथ रोज़ेदारों को अल्लाह ताला फरमाएंगे कि अल्लाह ताला उनको ऐसे दरवाजे के अंदर दाखिल करेंगे जहाँ प्यास का नाम ही नहीं होगा। कितनी बड़ी फजीलत वाली बात है। अब मुसलमानों का हाल तो ये है, थोड़ी तकलीफ आ जाती है, सर में दर्द हो गया, रोज़ा नहीं रखते। दोस्त साहब पूछ रहे आपने रोज़ा क्यों नहीं रखा? रमज़ान में लिया, तबीयत सही नहीं थी। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, अगर थोड़े उज़्र की वजह से हमने रोज़ा नहीं रखा, हमें आगे पछताना पड़ेगा। अकाबरीन फरमाते हैं, जो शख्स रमज़ान सही तरीके से गुजारता है, उसका एहतमाम करता है, ऐसा समझो पूरा साल उसका अच्छे तरीके से गुजरेगा। यानी रमज़ान के रोज़े की बरकत ऐसी चीज़ है, इसका तबर्रुक ऐसी चीज़ है कि इस महीने के अंदर हम अगर खालिस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इबादत के लिए मुख्तस कर लेंगे, उसके लिए शामिल कर लेंगे अपने औकात को, तो हमारा पूरा साल 11 महीने जो है बकाया अच्छे गुजरेंगे इंशाअल्लाह। अगर इस बरकत वाले महीने को हमने गंवा दिया, अपना रहमत का मौका जो है हमने ज़ाया कर दिया, इनका अफसोस हमें अभी तो नहीं हो रहा है, आगे जाके अगले जहान में हमें बहुत अफसोस होगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जो इतने मौक़े दिए रहमत के, इसमें बंदे को चाहिए कि उसकी अहमियत के साथ क्या करे? इबादत करे। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, जब हम अहादीस का मुताला करते हैं, सहाय सित्ता को देखते हैं या अहादीस की किताब को देखते हैं, उसमें बुजुर्गों ने बाकायदा बाब शहर रमज़ान कायम किया है। रमज़ान के लिए सहाबा की ज़िंदगी को देखो तो वह अपना कामकाज भी छोड़ देते थे। एक बार पैगंबर अलैहिस्सलाम ने 20 रकात तरावीह पढ़ाई। तकरीबन सहाबा कराम ने बड़े जोश के साथ मस्जिद नबी के अंदर पैगंबर अलैहिस्सलाम के पीछे नमाज पढ़ी। तो दूसरे दिन पैगंबर अलैहिस्सलाम बहुत लेट करके आए थे। तकरीबन सुलसुल लैल, रात का तीसरा ऐसा गुजर चुका था। सहाबा किराम फरमाते हैं कि हमारे कुछ साथियों को नींद आने लगी, तो हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। तो पैगंबर अलैहिस्सलाम ने सहाबा को अर्ज़ किया, शायद आप तरावीह के इंतज़ार में मेरा इंतज़ार किया। अल्लाह के नबी के साथ पीछे नमाज पढ़ना आसान बात नहीं, खुश नसीब लोग थे। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं जानबूझकर लेट करके आया, क्योंकि अल्लाह की नबी का जो फेल है, जब अल्लाह को पसंद आता है तो उसकी उम्मत के ऊपर फ़र्ज हो जाता है। मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह, इसलिए मैं लेट करके आया, मुझे ख़तरा था कि आप लोगों के ऊपर फ़र्ज ना हो। अगर तरावीह हमारे ऊपर फ़राइज़ की तरह फ़र्ज़ आइन हो जाती तो 20 रकात तरावीह पढ़ना, तो वो तो हम शाबाश देते हैं हाफिज़ कुरान को,
वो बेचारा सब कुछ झीलता है, पारा भी पढ़ाता है, मंजिल भी सुनाता है, सब कुछ उनके ज़िम्मे होता है। ये अगर खुदा न खास्ता हमारे ऊपर फ़र्ज़ आइन होती नमाज के फ़राइज़ की तरह, कितने लोग आज कबीरे गुनाह के अंदर मुब्तला होते। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, फ़र्द को बग़ैर उज़र को भी तर्क नहीं किया जाता। अभी तरावी को अगर कोई बग़ैर उज़र के तर्क करता है तो वो इंशाअल्लाह गुनाहगार नहीं होगा, क्योंकि वो सुन्नत मुअक्कदा है, उसका छोड़ना खिलाफ औला है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे ऊपर कितनी बड़ी मेहरबानी की है। आजकल हमारे मुसलमान शॉर्टकट के पीछे पड़ गए हैं। कुछ बोलते हैं कि रमज़ान की जो तरावी है वो 8 रकात है। इस तरह तो पैगंबर अलैहिस्सलाम ने पूरी रात भी नमाज पढ़ी है, फिर उसके ऊपर भी तो अमल करना चाहिए। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, जिस तरावी पर पूरे उम्मत का इजमा हुआ है, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मस्जिद नबवी के अंदर सहाबा कराम को देखा कि 3 वहाँ जमात करके खड़े हुए हैं, कुरान सुना रहे हैं, 3 वहाँ खड़े हुए हैं। तो हज़रत उमर खफा हो गए, मैं क्या हो रहा है कि एक मस्जिद के अंदर 3-3 तो आप लोगों ने जमात खड़े कर दी है, कि एक ही कारी के पीछे नमाज क्यों नहीं पढ़ती। पैगंबर अलैहिस्सलाम का मशहूर कारी था हज़रत उबई बिन काब। पैगंबर अलैहिस्सलाम ने उनको तैयार किया, हज़रत उमर ने उसको तैयार किया कि आपको कुरान सुनाना है। बहुत सारे मशहूर सहाबा थे जिनको हज़रत उमर ने हुक्म किया कि आप तरावीह पढ़ो। हज़रत अबू सईद खुदरी हैं और हज़रत साद बिन मालिक हैं, अबू मूसा आशरी हैं, बहुत जलील क़दर जो सहाबा थे, उनको हज़रत उमर ने फरमाया आप कुरान सुनाओ। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, ये कुरान का महीना है, इसके अंदर एक एक जो सज्दा है 70 सद्दों के बराबर है। पैगंबर अलैहिस्सलाम ने शौबान के अंदर खुतबा दिया था, हज़रत सलमान फ़ारसी ने फरमाया कि इस महीने के अंदर आपके अमाल 70 गुना उसका सवाब बढ़ा दिया गया है। तो एक सद्दा अगर नमाजी करता है तो उसका 70 सद्दों का सवाब होता है। अगर कोई शख्स 2 रकात से बिरा देता है तो उसका कितना नुकसान होगा। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, रमज़ान का एहतमाम करना चाहिए, उसका एहतराम करना चाहिए। हमारे अकाबरीन ने बहुत सारे ऐसे वाक़यात भी लाए हैं जो अल्लाह तबारक व तआला ने रमज़ान की बरकत से गैर मुस्लिमों को भी मग़फ़िरत की। एक बुजुर्ग ने एक हिंदू को ख्वाब में देखा कि एक हिंदू जन्नत में घूम रहा है। ख्वाब के अंदर उसके साथ उसका मुकालमा हुआ। जन्नत तो अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों के लिए बनाई है, आप तो हिंदू थे, सब आपको हिंदू बोलते थे, आप कैसे जन्नत में आ गए। तो उसने जवाब दिया कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे आखिरी उम्र के अंदर रमज़ान के एहतराम की वजह से अल्लाह ताला ने कलमा नसीब किया। वाक़या ये है कि मैं अपने बेटे के साथ एक मुसलमान बस्ती के साथ रमज़ान के महीने में गुजर रहा था। तो मेरे बेटे में सफरी थैले से खाने की कोई चीज़ निकाल कर खाना शुरू कर दिया। उस हिंदू ने बोला कि उस बुजुर्ग को ख्वाब में बता रहे हैं कि मैंने उसको तेज़ी से थप्पड़ लगाया। आपको पता नहीं है मुसलमानों का रमज़ान चल रहा है, रमज़ान महीने के अंदर मुसलमानों का रोज़ा होता है, आप उनकी बेअदबी बेरुमती कर रहे हैं। तो वो हिंदू बताते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला को इस एहतराम रमज़ान का ये अमल जो है अल्लाह ताला को बहुत पसंद आया। जब मेरी मौत का वक्त करीब आया तो अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे कलमा नसीब किया रमज़ान के एहतराम की वजह से। तो अल्लाह तबारक व तआला ने आज मुझे जन्नत में दाखिल किया। तो ये एक गैर मुस्लिम अगर एहतराम रमज़ान करता है तो उसको अल्लाह ताला इतना बड़ा इनाम अता फरमाते हैं। इस तरह अगर मोमिन मुस्लिम अल्लाह तबारक व तआला
पर ईमान रखने वाला, अंबिया किताबों पर ईमान रखने वाला, शौक़ और शगफ के साथ, मोहब्बत के साथ अगर रमज़ान का एहतमाम करता है, रमज़ान का एहतराम करता है, तो इसका अल्लाह तबारक व तआला कितना बड़ा अजर अता फरमाएंगे। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये जो महीना अता फरमाया, बड़ी किस्मत वालों को। इसलिए तो इससे जो शख्स महरूम होगा, तो अल्लाह तबारक व तआला के रसूल ने उसको शक़ी फरमाया है। पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाया, मन अदरक रमज़ान वलम यसुम फ़क़द शक़ा। जिसने रमज़ान को पाया अपनी ज़िंदगी के अंदर, सेहत भी है, लेकिन उसने फिर भी फ़र्द रोज़ा नहीं रखा, तो हुज़ूर ने फरमाया तो वो बदकिस्मत इंसान है। तो अल्लाह तबारक व तआला इस रमज़ान के अंदर हमें मुख्तलिफ़ मौक़े अता फरमाए रहमत के, तो उसको अल्लाह तबारक व तआला के रहमत के सामने तलाश करेंगे, इंशाअल्लाह मिल जाएगा। तो मुसलमान को चाहिए कि तरावीह के आकर तरावीह के अंदर अपनी मग़फ़िरत को तलब करे। अगर यहाँ उसकी मग़फ़िरत नहीं हुई, तो उसको चाहिए कि तिलावत कुरान के अंदर अपनी मग़फ़िरत को तलब करे। अगर वहाँ भी नहीं हुई, तो रोज़ेदारों को इफ्तारी करने के लिए अपनी मग़फ़िरत को तलब करे। अगर वहाँ भी अल्लाह तबारक व तआला की अगर उसकी मग़फ़िरत नहीं हुई, तो सदका खैरात के साथ अपनी मग़फ़िरत को तलब करे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस रमज़ान के अंदर हमें मुख्तलिफ़ पहलू, मुख्तलिफ़ मौक़े दिए हैं कि हमारी मग़फ़िरत हो जाए। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, आज अज़म कर लो, तो अल्लाह तबारक व तआला का ये जो बक़िया हमारे ऊपर रमज़ान है, एहतमाम के साथ गुजारेंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने तक़वा हमें तब हासिल होगी जब रोज़ों का जो तकाज़ा है हम पूरा करेंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। दूसरी हदीस में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वला खलूफ़ु फ़म्मि साइम अत्यब इंदल्लाहि मिन रिहिल मिस्क। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, रोज़ेदार जब रोज़ा रखता है, भूख प्यास की वजह से जब दिन का आखिरी हिस्सा होता है, तो फितरती तौर पर उसके मुंह से बदबू आने शुरू हो जाती है। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ये रोज़े की जो मुंह की बदबू है, अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक मुश्क अंबर से भी ज़्यादा पसंदीदा है। इसलिए तो अल्लाह तबारक व तआला ने हदीस कुदसी के अंदर खुद ऐलान फरमाया, अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही। रोज़ा तो मेरे लिए है, इसका बदला मैं खुद दे दूंगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अहकमुल हाकिमीन जिसका बदला अता फरमाए, इसका कितना बड़ा सवाब होगा। और मेरे मोहतरम दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें एहतमाम रमज़ान अता फरमाए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। हे ईमान वालो, फ़र्ज़ किया गया है आपके ऊपर रोज़ा, जिस तरह फ़र्ज़ किया गया था उन लोगों के ऊपर जो आप में से पहले थे, ताकि आप परहेज़गार बन जाओ। आगे अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन। रमज़ान तो कुरान का महीना है। कुरान करीम का नुज़ूल जो है, मुफस्सिरीन फरमाते हैं 3 तरीके से हुआ। एक, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इरादे मुबारक से लौह महफूज की तरफ मुंतकिल हुआ। मुफस्सिरीन फरमाते हैं ये जो शब थी वो लैलत मुबारका जिसको कहा गया है, शब बरात थी, यानी शौबान की 15वीं शब थी, जो अल्लाह तबारक व तआला से इरादे मुबारक से लौह महफूज की तरफ कुरान करीम मुंतकिल हुआ। यह कुरान करीम का पहला नुज़ूल है। दूसरी बार जब कुरान करीम नाजिल हुआ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फरिश्ते हज़रत जिब्रील अमीन ने लौह महफूज से उठाकर बैतुल इज़्ज़त, आसमान, दुनिया के पहले आसमान पर बैतुल इज़्ज़त पर जाके उनको रखा गया। ये जो नुज़ूल था लैलतुल क़द्र की शब थी, रमज़ान की। तीसरा जो नुज़ूल है पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दिल मुबारक पर हुआ है,
वो 23 साल की मुद्दत है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने पूरा कुरान का नुज़ूल जो किया है वो रमज़ान के अंदर किया है। इसलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, रमज़ान का तो महीना वो है जिसमें कुरान को नाजिल किया गया है। कुरान का जिसके अंदर नुज़ूल हुआ हो, जिसके अंदर पूरी इंसानियत को हिदायत मिली हो, जिन इंस जो जिस पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस पर ईमान लाए हो, इससे ज़्यादा कोई सआदत नहीं हो सकती। तो अल्लाह तबारक व तआला ने बहरहाल इस रमज़ान को तमाम रहमतों का अल्लाह ताला ने मजमुआ बनाया है। आपकी मग़फ़िरत अगर फ़राइज़ से नहीं हुई तो अल्लाह तबारक व तआला शायद रोज़े की बरकत से कर ले। अगर रोज़े की बरकत से आपकी मग़फ़िरत नहीं हुई, शायद तिलावत की वजह से आपकी मग़फ़िरत हो जाए। अगर तिलावत की वजह से आपकी मग़फ़िरत नहीं हुई, शायद अल्लाह तबारक व तआला सदका खैरात से आपकी मग़फ़िरत फरमा दे। अगर सदका खैरात से आप लोग की मग़फ़िरत नहीं हुई, हो सकता है किसी गरीब मिस्कीन की परवरिश की वजह से अल्लाह तबारक व तआला आपकी मग़फ़िरत फरमा ले। तो लिहाजा जितने भी नेकी के पहलू हैं उसके अंदर मुस्लिम मोमिन को पहल करनी चाहिए, उसके अंदर इक़दाम करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। जो भी इंसान अपनी कोशिश करता है अल्लाह तबारक व तआला उसकी कोशिश को रैगान नहीं होने देते। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, बहरहाल रमज़ान की अहमियत ये है कि जो शख्स बीमार है और रोज़ा नहीं रख सकता, उसके लिए भी हुक्म है कि छुप के खाए। कोशिश करे कि छुप खाए, रोज़ेदारों के सामने कभी भी रमज़ान की बेहरुमती नहीं करे। लेकिन हमारे बहुत सारे ऐसे नादान होते हैं, रोज़ेदारों को हम पीना शुरू कर दें। भाई क्यों पी रहे हो? भाई मैं सफ़र में हूँ। तो सफ़र में है, इसका मतलब ये तो ये कि सबके सामने खा एहतराम रमज़ान की बेहरुमती कर लो। तो जिन इंसानों को अल्लाह तबारक व तआला ने माजूर करा दिया है रोज़ा रखने से, तो उसके लिए भी हुक्म है कि रमज़ान का एहतराम करें। तो लिहाजा अगर रमज़ान का एहतराम कर लेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमें बहुत सारे एहसानात से नवाजेंगे। तो बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि जितने भी मैंने पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फ़रामीन आपके सामने पेश किए उसके ऊपर अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला अपनी बारगाह के अंदर कबूल मक़बूल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिन साथों ने सुनते नहीं पढ़ी हैं सुनते पढ़ लें।